Hello, how are you all? Good. मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, बट नहीं, ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे मुझे पता है मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, बट ओके फाइन। सो लाइक मेरी पहली वीडियो है ये, और मेरी जो फर्स्ट वीडियो है इसमें लाइक मुझे ना नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, और बहुत लोगों को नॉवेल्स नहीं पढ़ते हैं जस्ट बिकॉज कि उनमें 500-600 पेज होते हैं, फिर बहुत नॉवेल्स होते हैं जिसमें 1000 पेजेस होते हैं, तो सोचते कि टाइम वेस्ट होगा या फिर इतना कैसे पढ़ा जाएगा, मेरी तो रीडिंग हैबिट है ही नहीं, मैं कैसे पढ़ूंगी इस नॉवल को। और मैं भी पहले यही सोचती थी, बट टू बी ऑनेस्ट एक बार इंटरेस्ट आ गया उसके बाद तुम ये हॉबी छोड़ ही नहीं सकते। लाइक मेरी गारंटी है भाई, ये तुम नहीं छोड़ सकते थे। मैं बहुत ट्राई करती हूँ, इवन मेरे एग्जाम्स होते मैं तब भी पढ़ती हूँ नॉवेल्स। क्यों? आई लव इट। जो पढ़ना है नॉवल इसलिए पढ़ती हूँ मैं। ओके, सो लाइक मैंने अभी इतनी नॉवेल्स नहीं पढ़ी है, लाइक जितनी मैंने पढ़ी है उनकी रेटिंग मैं अब आज दूंगी। अगर आप लोगों को वो अच्छी लगे तो मैं उनकी स्टोरीज भी बता सकती हूँ, पूरी डिटेल A to Z, एक एक पेज की बता सकती हूँ कि हाँ 257 पेज पे ये हुआ था, 258 पेज पे ये हुआ था, लाइक बता सकती हूँ मैं। और आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा, आई एम श्योर, एंड लाइक ऑब्वियस इंटरेस्ट तो क्यों ही नहीं आएगा, किसी को स्टोरी सुनने में तो सबको इंटरेस्ट आता है, चाहे वो खुद की हो, पड़ोसी की हो, या फिर किसी स्ट्रेंजर की हो। ओके, सो लाइक लेट्स राइट स्टार्ट। तो जो मेरी पहली नोवेल जो मैंने पढ़ी थी, लाइक कोई जज नहीं करेगा जो मैंने पहली नोवेल पढ़ी है उस बेसिस पे, तो मेरी जो पहली नोवेल थी वो थी ये, इतनी मोटी, तुम देख सकते हो इतनी मोटी बुक। आज तक मैंने NCERT नहीं पढ़ी है, मेरी इतनी मोटी एग्ज़ाम आइडिया 10वीं क्लास की वो नहीं पढ़ी है मैंने, बट ये बुक मैं पढ़ चुकी हूँ। बिलीव मी, टू बी ऑनेस्ट, वैसे मैंने पढ़ लिया है ये बुक। और लाइक ये मिलियन किसेस इन अ लाइफ टाइम, ये इस बुक का नाम है। एंड लाइक ये बुक, मुझे ऐसे नॉवेल्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं इसकी बैकग्राउंड स्टोरी नहीं बताऊँगी मुझे क्यों नॉवल पढ़नी पड़ी थी, वो बाद में बताऊँगी। बट ये जो मेरी नॉवल है इसको अगर मैं 10 आउट ऑफ रेटिंग दूँ, इसको रेटिंग दे सकते हैं 10 आउट ऑफ 6 टाइप ही है, मतलब ठीक ठाक है, इतनी भी अच्छी नहीं तो इतनी भी बेकार नहीं। इसमें स्कूल लव होता है और कुछ भी नहीं होता वो, बट ओके है, लाइक ओके ओके, नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड। सो एक जब मैंने मिलियन किसी ने लाइफ टाइम में मैंने नॉवल पढ़ ली, तो उसके बाद मुझे यार एक नॉवल और ऐसी पढ़नी चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ कि हाँ एक नॉवल और ऐसी पढ़नी चाहिए। फिर मैंने इसी ऑथर की और दूसरी बुक मंगवाई थी एक और फिर मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आया था, वो भी ऐसी ऐसी कुछ थी, मतलब ओके ओके थी। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन किसकी, द मोस्ट फेमस बुक, एज यू ऑल नो, थैंक यू फॉर लिविंग मी, राइट? यस, थैंक यू फॉर लिविंग। तो ऋत्विक सिंह फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग ऑथर है ये। ओके, तो ये नोवेल आपने पढ़ी होगी, लाइक बट बिलीव मी ये नोवेल भी अच्छी है, जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए बहुत अच्छी है ये नोवेल। लाइक मेरा मेरा तो कुछ हुआ नहीं है ऐसे ये सब, बट बिलीव मी ये नोवेल उन सब के लिए बहुत अच्छी है जिनका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर तादाद पे आने की कि हाँ यार बस अभी बंदा चीट किया और निकला इतने में, तो उन सब के लिए बहुत अच्छी है नॉवल, यू शुड रीड इट। अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो 10 आउट ऑफ 8, 7 या 8 या फिर 7.5, 7 और 8 के बीच में दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती मैं इसे रेटिंग। उसके बाद बात करते हैं वन इंडियन गन, एज यू ऑल नो इंडिया एंड देयर बोरिंग स्टोरीज। सो लाइक मैंने ये नॉवल पढ़ी थी बस मैक्स टू मैक्स 10 पेज, बस इससे आगे मैं नहीं, भाई मुझे क्या करना बस। लाइक मैं इसकी स्टोरी बता देती हूँ, मैंने 10 पेज पढ़ी है, मैं उसकी तो बता सकती हूँ। इसमें क्या होता है, एक लड़की होती है और वो लड़की, उस लड़की की शादी होती है, आई थिंक उस लड़की का नाम राधिका होता है, हाँ लाइक राधिका मेहता नाम होता है इस लड़की का। ठीक है, अब मुझे लाइक मैं तो जितना पढ़ा है मैंने उसी में से जज करूँगी, मैं उससे ज़्यादा जज नहीं करूँगी। ठीक है, तो ये नॉवल होती है, इसमें राधिका मेहता आती है, इसकी शादी होती है, कहाँ ही होटल में जाते हैं, कहाँ रुकते हैं इसका। भाई तेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं जानना मुझे, लड़का जो मेन कैरेक्टर है, लड़का और लड़की, उसकी स्टोरी समझनी है मुझे, ना कि तेरी स्टोरी समझनी है। लाइक ऑथर ने इसी के डाल रखे, लाइक मुझे जज नहीं करना चाहिए बट स्टिल ठीक है। और इसमें ये मतलब यही होता है कि ये कहाँ जाती है, क्या करती है, पूरी डिटेल लिख रखी है इसने, अपनी बायोग्राफी बोल सकते हो तुम इसको। ठीक है, इसने वो लिख रखी है इसमें अपनी, तो इसको मैं रेटिंग तो 0 भी नहीं दूँ भाई साहब,
मैंने तो पढ़े भी नहीं है ये, बस ऐसे ही मंगवाई, सच्ची बता रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और अगर किसी को तुम में से इंटरेस्ट है तो तुम पढ़ सकते हो। इसका नाम है वन इंडियन गर्ल। ओके, नेक्स्ट वन। हाँ, नेक्स्ट वन भी सुनी ही होगी आप सबने, कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन। ये भी टू बी ऑनेस्ट मैंने पूरी नहीं पढ़ी है। ये भी मेरी इसको कितना बोल सकते हैं अपन, पहले इसके अंदर ऑथर स्टोरी बताता है, बट लाइक जैसे ऑनलाइन और इन सब पे अपन ने सुनी है, इसकी रेटिंग्स अच्छी ही हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू लाइक ऑनलाइन में अगर इसको रेटिंग दूँ तो मेरी रेटिंग होगी इसको 10/5 या 6, बिकॉज मैंने अभी इतना नहीं पढ़ा है इसको, मैंने बस थोड़ा बहुत ही पढ़ा है इसके भी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं आया इस नॉवल में भी इतना। सो लाइक मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज ट्विस्टेड सीरीज, जो कि बहुत फेमस है, एक अमेरिकन ऑथर की, वो भी आप सबने पढ़ी होगी, लाइक ट्विस्टेड लव। एंड बिलीव मी, आई हैव रेड दिस वन बहुत बार, लाइक मुझे बहुत पसंद है, लाइक पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है ये नॉवल ट्विस्टेड लव। क्यों? बिकॉज इसके अंदर लाइक जो लड़का होता है, स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है, बहुत अच्छा रहता है, बट लाइक बीच में फिर गड़बड़ और ये सब। तो अगर मैं इसकी रेटिंग दूँ, ट्विस्टेड ट्विस्टेड लव की अगर अपन रेटिंग करें, तो मैं इसको रेटिंग दूँगी 10/8। इसको मैं 10/8 ही रेटिंग दूँगी। मैं इसकी स्टोरी बताऊँगी, अगर आप लोगों को सुननी होगी तो बिल्कुल बताऊँगी मैं इसकी स्टोरी, लाइक पार्ट 2 इसका कंटिन्यू करूँगी। एंड देन ट्विस्टेड गेम्स, एंड आई लव इट सच में भाई। ट्विस्टेड गेम्स, मैं इस नॉवल को नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती मैं इस नॉवल को। ट्विस्टेड गेम्स इज लाइक आई लव दिस बुक, बहुत अच्छी है भाई। तुम एक बार मेरे बोलने पे पढ़ लो ये ट्विस्टेड गेम्स, बहुत अच्छी है। लाइक मैं तो इसको 10/11 देने को चाह रही हूँ, बहुत अच्छी नॉवल है। आई पर्सनली लव इट, कि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये नॉवल, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये नॉवल पढ़ना। और ट्विस्टेड गेम्स, इसमें मैं इतना बता सकती हूँ कि जो लड़का होता है वो बॉडीगार्ड होता है, और जो लड़की होती है वो प्रिंसेस होती है। हाँ, तो बहुत अच्छी है यार, मुझे बहुत अच्छी, लाइक मुझे 1 महीने तक ये नॉवल पढ़ी मैंने, बार बार पढ़ती जाओ बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगी ये नॉवल, लाइक आई लव इट। और मैं अभी भी इसको वापस पढ़ सकती हूँ मैं इस नॉवल को, मुझे इतनी अच्छी लगती है, आज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है नॉवल। एंड दिस वन ट्विस्टेड हेट, इट्स लाइक एनिमीज टू लवर्स टाइप स्टोरी है इसमें। ये थोड़ी रिकनेक्टेड है, किससे? ट्विस्टेड लव से कनेक्टेड है। और ये ट्विस्टेड हेट जो है उसमें अब मुझे इसकी स्टोरी इतनी भी अच्छी नहीं लगी, बट ओके लाइक हाँ, इतनी भी बेकार नहीं है, इतनी भी अच्छी नहीं है, बट अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो इसकी मेरी रेटिंग होगी 10/। हाँ, तो लाइक ट्विस्टेड हेट जो है वो है एनिमीज टू लवर है ये, ठीक है। अगर मतलब मुझे तो एनिमीज टू लवर अच्छी लगती है, बट वो मुझे सिर्फ वैम्पायर डायरीज से अच्छी लगती है, टू बी ऑनेस्ट। वैसे एनिमीज टू लवर मुझे और कोई पसंद नहीं है, एनिमीज टू लवर मुझे नहीं पता, मुझे वो ही अच्छी लगती है। और उसमें भी लाइक जो एंड में जो कपल रहते हैं, जिन्होंने वैम्पायर डायरीज देखी होगी, बहुत अच्छी सीरीज़ है भाई, देखो, आई विल रिकमेंड इट कि एक बार तो लाइफ में तुम वैम्पायर डायरीज देखो ही देखो। मैं वैम्पायर डायरीज पे कहाँ से आ गई? मैं नोवेल्स पे थी ना, राइट। कम बैक हियर, वापस यहाँ आएंगे अब, ठीक है। हाँ, तो बता रही थी कि ट्विस्टेड हेट, ये अगर अपन इसको रेटिंग दें तो 10/7 ही दूंगी मैं इसको। इतनी भी कुछ अच्छी नहीं थी, मुझे अच्छी नहीं लगी थी, ठीक थी। अब मैं इसकी स्टोरी भी तुम्हें बताऊंगी, बट तब बताऊंगी जब तुम मुझे कमेंट करोगे बोलने के लिए कि हाँ आप स्टोरी बताइए हमें इसकी। बिल्कुल बताऊंगी मैं तुम्हें इसकी स्टोरी, बिल्कुल बताऊंगी अब। हाँ, एंड दिस इज़ फॉर लाइक दिस वीडियो। और अभी मेरे पास और भी नॉवल है, अगर आपको और ऐसी और नॉवेल्स की रेटिंग वगैरह देखनी है और